नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये क्लास होती है सुबह 9 बजे और हमारा इसमें हिंदी का टॉपिक वाइज क्लास चली हुई है और हमने अपनी 4 क्लास कंप्लीट कर ली है। स्टार्टिंग की 4 क्लास हमारी हो चुकी है हिंदी भाषा का विकास और विकास क्रम। हमने उसका बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, 4 क्लास में हमने उसे पूरा किया है। ठीक है, आज हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वर्णमाला। क्या होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक होगा वर्णमाला। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया वर्णमाला क्या होती है, कैसे, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक और नोट करना आप लोग शुरू करिए। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है भाई? माला क्या होती है? माला होती है जिसमें फूलों को पिरो दिया जाता है। जब फूलों को धागे से पिरोया जाता है तो क्या बनती है? माला। और जब वर्णों को पिरोया जाता है तो क्या बनता है? वर्णमाला। बस यहां धागे की आवश्यकता नहीं होती, यहां पर लिपि की आवश्यकता होती है। तो पहले समझिए कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? जब वर्णों को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे वर्णमाला कहेंगे। अब ये वर्ण क्या होते हैं? बिल्कुल सही बात है भाई, हमें इसका भी तो पता होना चाहिए कि वर्ण होता क्या है, वर्ण क्या होता है। ठीक है, अब हम वर्ण को भी जान लेते हैं कि वर्ण क्या होता है। हमें यह भी तो जानना चाहिए कि वर्ण होता क्या है। भाषा की वह सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। लिख लीजिए, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। क्या नहीं किए जा सकते? जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। नहीं कर सकते ना, और खंड नहीं किए जा सकते। अब कैसे? देखिए, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं आपके ए, आ, ई, इह, कै, खे, गे, डैश 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 आदि। कितने? 52 होते हैं। ये वर्ण होते हैं। अगर मैं कहूं कि आप ए के खंड कर दीजिए, क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ए का कोई खंड आप नहीं कर सकते, ए को नहीं तोड़ सकते, ए पूर्ण है। ठीक है ना? तो मैंने क्या कहा है? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। जैसे राम, अगर मैंने राम लिखा और मैं कहूं कि राम को तोड़ दो, राम के खंड करो, तो आप करोगे रे प्लस आ प्लस में, ठीक है ना, प्लस ए। ये हो गया भाई, वर्ण विच्छेद कर दिया, इसे इसके खंडों में तोड़ दिया, बिल्कुल तोड़ दिया। लेकिन क्या ए को या कै को तोड़ दोगे? नहीं तोड़ सकते। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। तो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। आई बात समझ में कि वर्णमाला क्या होती है और वर्ण क्या होते हैं? ये तो आपकी समझ में आ गई ना? ठीक है, अब हम लेते हैं मुझे जो आपको समझाना है, मैं उस टॉपिक पे चल रहा हूं, धीरे धीरे वहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, हो गया ना सब कुछ? ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम कि वर्ण, मैंने आपको वर्ण बता दिया और वर्णमाला भी मैंने आपको बता दी। अब वर्ण क्या होते हैं? वर्ण को लिखने का, वर्ण जो है मैं समझाना चाहता हूं आपको कि ये हुआ ए, ये हुआ आ, ये क्या है? ये तरीका है, एक लिपि है। क्या है? लिपि। तो वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्णमाला का ज्ञान होने से पहले हमें वर्ण का ज्ञान होना आवश्यक है और वर्ण के ज्ञान से भी पहले हमें किसका ज्ञान होना आवश्यक है? लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी तो आवश्यकता हुई।
तभी तो हमने लिपि का आविष्कार किया। वर्ण तो जब भी है जब मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने कहा मैं बोल रहा हूं, अर्थात मैंने वर्णों को एक शब्दों में पिरो दिया और शब्दों को वाक्यों में, जो आपने समझा। लेकिन इन्हें लिखने के लिए किसकी आवश्यकता हुई? लिपि की। किसकी? लिपि की। तो वर्णमाला को समझने के लिए हमें वर्ण का जानना आवश्यक है, और वर्ण को जानने के लिए हमें किसका जानना आवश्यक है? किसका? बोलिए, लिपि का। किसका? लिपि का जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, किसका? लिपि का जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो जानिए लिपि क्या होती है। लिपि, नेक्स्ट पेज लेते हैं और हम लिपि को समझने की कोशिश करते हैं कि लिपि क्या होती है। लिखिए, लिपि। लिपि, हर एक भाषा की कोई ना कोई लिपि होती है। बिना लिपि के कोई भाषा हम नहीं लिख सकते, इसलिए हर एक भाषा की कोई ना कोई लिपि होती है। ठीक है ना। तो मौखिक ध्वनियों को चिन्हों द्वारा प्रकट करने की कला क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। लिखिए, मौखिक ध्वनियों को, मौखिक ध्वनियों को, मौखिक ध्वनियों को, सॉरी, मौखिक ध्वनियों को चिन्हों द्वारा, चिन्हों द्वारा प्रकट करने की कला, कला लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। बिल्कुल सही बात है भाई। मौखिक ध्वनियों को चिन्हों द्वारा प्रकट करने की कला लिपि कहलाती है। इसलिए मैंने कहा था कि वर्णमाला को जानने से पहले वर्ण को जानिए, और वर्ण को जानने से पहले लिपि को जानिए कि लिपि क्या होती है। ठीक है ना। लिपि क्या है और क्यों हमें लिपि की आवश्यकता हुई, ये जानते हैं। आज हम देखते हैं कि हमें लिपि की आवश्यकता क्यों हुई और हमें लिपि आवश्यक हमारे लिए क्यों है। तो समझिए, लिपि जब मनुष्य अपने विकास क्रम में था, कब था? जब मनुष्य अपने विकास क्रम में था, मनुष्य का विकास हो रहा था, तो मनुष्य पहले क्या था? आदि मानव। उस समय वह बोल नहीं पाता था, तो लेकिन तब भी वह भाषा का प्रयोग तो करता था ना। अब भाषा क्या है? मैंने आपको पहले ही चैप्टर में बताया, अगर किसी का छूट गया है तो वो जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको 4 क्लास मिलेगी भाषा से संबंधित। तो भाषा क्या है, मैं एक बार दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को आपको समझा पा रहे हैं, और आपके मन के विचारों को हम समझेंगे जब आप हमसे बात करेंगे, या आप अपने माता पिता से बात करते हो, या फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हो, है ना। ऐसे होता है ना। तो ये क्या है? भाषा। भाषा साधन है एक। ठीक है। तो अभी हम कहां थे? जब मनुष्य अपने विकास क्रम में था, अर्थात मनुष्य का विकास हो रहा था। मनुष्य क्या था? मनुष्य मात्र आदि मानव था। मात्र क्या था? मात्र आदि मानव था, जो शिकार पर निर्भर करता था, बोलता नहीं था, इशारों से अपनी बातों को समझाता था। तो उसके विनिमय का साधन, उसके अपने विचारों को समझाने का साधन क्या था? इशारों के द्वारा। उसके बाद मनुष्य का आविष्कार हुआ, मनुष्य का विकास हुआ, और मनुष्य को आवश्यकता हुई कि वो और सहजता से अपने कार्य को पूर्ण कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी स्पष्ट बातों को पहुंचा सके। बिल्कुल सही बात है। अब मनुष्य ने क्या किया? जब मनुष्य ने ये दूर खड़े हुए मनुष्य को इशारा किया अपनी बातों के लिए, तो इस मनुष्य को इन्हें इशारा किया, और इसने इसे धनुष का इशारा किया। इसने तो धनुष दिखा के कहा कि ये धनुष ले जा, लेकिन इसने समझा ये मेरे साथ युद्ध करना चाहता है, उसने पहले ही भाला फेंक के मार दिया और इसे मार दिया, तो हो गया गड़बड़। तो इसलिए आवश्यकता हुई मनुष्य को एक ऐसी भाषा की, एक ऐसे साधन की, जिसके द्वारा अपनी बात को स्पष्टता से समझा सके। ये तो मर गया भाई। अब बचा कौन? ये जब इसके पास गया तो इसे पता चला कि यार ये तो कुछ और कह रहा था और तूने कुछ और समझ लिया इशारे से। तो मनुष्य को आवश्यकता हुई एक भाषा की। तो मनुष्य के विकास के साथ साथ मनुष्य ने बोलना सीखा, और बोलने के साथ साथ वो अपने मन के विचारों को एक दूसरे को समझाने लगा। कैसे? मौखिक ध्वनियों के द्वारा। किसके? मौखिक चिन्हों, मौखिक ध्वनियों के द्वारा। अब मौखिक ध्वनियों में क्या प्रॉब्लम थी भाई? हम भी तो बात कर रहे हैं, मौखिक बात है, बिल्कुल सही। मनुष्य का जब विकास हुआ तो मनुष्य मौखिक भाषा के द्वारा, किसके? मौखिक
मौखिक भाषा के द्वारा अपनी बातों को समझाता था, अपनी बातों को करता था, एक दूसरे से वाद विवाद करता था, अपने विचारों को समझाता था। मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने अपने विचारों को समझा सकता था, ठीक है ना। मनुष्य ने मौखिक भाषा का प्रयोग किया। मौखिक भाषा की दिक्कत क्या थी? मौखिक भाषा तब तक ही कार्य करती थी जब तक हम आपके सामने हैं या आप हमारे सामने हैं, ठीक है ना। इसी समस्या का समाधान चाहिए था। भाई कोई मनुष्य मेरे सामने है, मैं जो बात कर रहा हूं ये मौखिक है, आप जो टीवी पर देखते हो वो मौखिक है, आप जो मुझे देख रहे हो मैं मौखिक समझा रहा हूं, ये था लिखित, लेकिन अभी जो बोल रहा हूं वो मौखिक है, ठीक है। अब मनुष्य को क्या हुआ, मनुष्य ने मौखिक बातें तब तक ही कार्य करती थी जब तक कोई मनुष्य उसके सामने हो, लेकिन कहीं दूर अपनी बातों को पहुंचाना होता था तो वो नहीं पहुंचा पाता था। उसके लिए एक साधन था, पहले वो किसी को अपनी बात बताएगा तब वो अपनी बात वहां तक पहुंचा पाएगा। इसमें समय की भी बहुत व्यर्थ जाता था, समय व्यर्थ होता था और काम भी समय पर नहीं हो पाता था। इसलिए फिर आवश्यकता हुई, फिर क्या हुई, इसी समस्या का समाधान करने के लिए वर्णों का विकास हुआ, ठीक है ना। इसी समस्या का समाधान करने के लिए क्या हुआ, वर्णों का, चिन्हों का विकास हुआ, ठीक है ना। मौखिक ध्वनियों को चिन्ह दिए गए। जैसे मैंने कहा राजा, तो मैंने ये चिन्ह दिया रे, ठीक है ना। मैंने क्या किया, रे, रे का चिन्ह मैंने सबसे पहले दे दिया। मैंने ए कहा, ए, आम, मैंने कहा आपका अपना, तो अपना में पहला क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए। तो मौखिक जो ध्वनियां थी उन्हें चिन्ह दे दिया गया। क्या किया गया, मौखिक ध्वनियों को चिन्ह दिए गए ताकि हम अपने मन के विचारों को, अपनी बातों को सहजता से, स्पष्ट तरीके से दूर तक पहुंचा सके। इससे फायदा क्या हुआ, अब हम क्या करते थे, जब हमें चिन्ह मिले, क्या मिले, हमें मौखिक ध्वनियों को चिन्ह दे दिए, जैसे ए, आ, ई, उ, हमने चिन्ह दे दिए। अब चिन्ह से क्या हुआ समझिए, अभी हमने क्या किया, हमने चिन्ह दिए, ठीक है, आप भी समझ गए भाई, हमने चिन्ह दे दी। क्या दे दिया हमने चिन्ह दे दिए। हमें इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ भाई। क्या फायदा हुआ हमें चिन्ह देने से? हमें चिन्ह देने से फायदा यह हुआ कि वर्णों के विकास के साथ साथ, जब वर्णों का विकास हमने चिन्ह दिया, और यही चिन्ह क्या कहलाए, यही चिन्ह वर्ण कहलाए। क्या कहलाए, वर्ण कहलाए। बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। यही चिन्ह क्या कहलाए, वर्ण कहलाए। और वर्णों के विकास से पत्राचार का, क्या, वर्णों का जब विकास हुआ तो वर्णों के विकास से पत्राचार, भाई पत्राचार का विकास हो गया। बिल्कुल सही भाई, पत्राचार सरल हो गया ताकि दूर संचार के मार्ग सुगम हो गए। भाई जैसे ही वर्णों का विकास हुआ, हमने पत्र लिखना शुरू किया और पत्राचार का विकास हुआ, तो पत्राचार के विकास से हमारे जो विचार थे वो स्पष्ट हो गए, और जो दूर संचार के साधन थे, दूर संचार के जो साधन थे वो सुगम हो गए। क्या हो गए, दूर संचार, दूर संचार, दूर संचार के मार्ग सुगम हो गए। सुगम हो गए क्योंकि हम सीधा अपनी बात को लिखते थे लेटर पर, अपनी बात को हम पत्र पर लिखते थे, पत्र पर लिखकर हम पत्र दे देते थे कि लेकर जाओ, और ये बिल्कुल स्पष्ट होगा। इससे स्पष्ट होगा कि जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो उसकी समझ में अच्छे से आ जाएगी, है ना। तो ये क्या हुआ, ये हमारी मौखिक ध्वनियों को हमने चिन्ह दिए जो वर्ण कहलाए। समझ में आया, क्या कहलाए, वर्ण कहलाए। वर्णों के लिखने की कला क्या कहलाती है, वर्णों को लिखने की कला लिपि कहलाती है। अब वर्णों के लिखने की कला, भाई लिखने की कला क्या कहलाई, लिपि कहलाई। बिल्कुल सही बात है भाई, वर्णों के लिखने की कला क्या कहलाई, लिपि कहलाई। क्यों, ऐसा क्यों है कि वर्णों के लिखने की कला लिपि कहलाई? भाई मौखिक ध्वनियों को हमने चिन्ह दिए, ठीक है, मौखिक ध्वनियों को हमने चिन्ह दे दिए, वह चिन्ह क्या कहलाए भाई, वर्ण कहलाए, है ना। और उन वर्णों को जो लिखने की कला थी वो क्या कहलाई, लिपि कहलाई। कैसे लिपि कहलाई, देखिए मैं बताऊं आपको कि जैसे प्रत्येक भाषा की कोई ना कोई लिपि होती है। मैंने ये बात शुरू में कही थी। कैसे, अगर मैं बात करता हूं अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी का अक्षर कैसे लिखते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ऐसे लिखते ना, बिल्कुल ऐसे लिखते। हम ए को ऐसा क्यों नहीं लिखते, उल्टा करके ऐसे लिख देते हम तो। हम बी को ऐसे क्यों नहीं लिख देते,
ये तो वैसे भी बी सा ही बन गया, लेकिन अगर मैं चाहूँ मैं बी को मैं तो ऐसा लिखूंगा, स्टार बनाऊंगा बी के स्थान पर, बिल्कुल सही बना। मैं सी के स्थान पर ये बनाऊंगा, मैं तो डी के स्थान पर ये बनाऊंगा। डी में से भी तो बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अंग्रेजी की लिपि रोमन है। क्या है? अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि है। क्या है? रोमन लिपि है। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन। और रोमन लिपि में ए को इसी तरीके से लिखेंगे, ना कि इस तरीके से। बी को लिखने का जो तरीका होगा, जो ढंग होगा, वो ये होगा, ना कि ये होगा। सी को लिखने का तरीका ये होगा, ना कि ये होगा। डी ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि उसकी लिपि रोमन है। ऐसे ही हमारी हिंदी, जिसे हमने चिन्ह दिए और चिन्हों को क्या कहा? वर्ण कह दिया। क्या कहा हमने? वर्ण कह दिया। कैसे? अब मैंने चिन्ह दिया ए, मैंने चिन्ह दिया आ, मैंने चिन्ह दिया कै, मैंने चिन्ह दिया चे, मैंने छह चिन्ह दिया, मैंने टे चिन्ह दिया, ऐसे चिन्ह दे दिए, मैंने अणे चिन्ह दे दिया। बिल्कुल सही बात है। ये क्या कहलाए? ये सभी के सभी वर्ण कहलाए। क्या कहलाए? ये सभी के सभी वर्ण कहलाए। कहलाए ना वर्ण? हाँ, ये वर्ण कहलाए। अब हमारी लिपि क्या है? हमारी जो लिपि है, हिंदी की जो लिपि है, वो कौन सी है? देवनागरी है। कौन सी? देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और देवनागरी लिपि में हम वर्ण को ऐसे ही लिखेंगे। ए को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते। हम आ को ऐसे भी तो लिख सकते थे। हम आपका कै को हम तो ऐसे लिख देंगे, ऐसे। अब बताइए, कै हो गया, कोई मना कर देगा? हाँ, मना कर देगा। हमारी देवनागरी लिपि हमें ऐसा करने से रोक देगी, और हमारी देवनागरी लिपि में ए को लिखने का तरीका, ढंग यही है। आ को ऐसे ही लिखेंगे, कै को सेम इस शेप में लिखेंगे। अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो शेप जो होती है, इसकी शेप, इसका जो आकार है, वो लिपि है। बस समझ लीजिए, इसका जो आकार है ये लिपि है। अणे का जो आकार है ये देवनागरी लिपि का है। छह का जो आकार है ये देवनागरी लिपि है। हमारे 52 के 52 अक्षर जो लिखे जाते हैं, जो वर्ण लिखे जाते हैं, उन वर्णों का जो आकार है, जो तरीका है, वो क्या है? लिपि है। क्या है? लिपि। तो देवनागरी लिपि का, ठीक है ना? अब आपको समझ में आ गया। मैंने आपको समझा दिया कि लिपि की आवश्यकता हुई। हमें वर्णमाला से हमें क्या समझना चाहिए? लिपि, वर्ण, और वर्ण से पहले लिपि। तो हमने लिपि को समझा, लिपि से वर्ण बने, क्योंकि हमने वर्ण का विकास तो कर दिया, लेकिन उन्हें लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो हमने अब कै को कोई तो ऐसे लिख देगा, कै को कोई ऐसे लिख देगा, मैंने ऐसे लिख दिया, एक ने खाली ऐसे लिख दिया, एक ने कै को चे की तरह ऐसे कर दिया। बिल्कुल, तो ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए देवनागरी लिपि का देवनागरी लिपि को रखा गया सामने, ताकि देवनागरी लिपि जो है उसमें सभी के लिए सेम आकार का ए होगा, सभी के लिए कै सेम आकार का होगा, ताकि समझने में आसानी हो सके। ठीक है, अब समझ में आया कि क्या हुआ। अब आप लोग समझिए इस बात को, ठीक है ना। अब मैं आपको, आज हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ था वर्णमाला। अब वर्णमाला में 12 वर्ण है, स्वर, व्यंजन, सब कुछ आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले समझना तो जरूरी है कि हमारी वर्णमाला कहां से आई, हमारी वर्णमाला का विकास हुआ कैसे, कैसे ये वर्णमाला बनी, कैसे लिपि हुई। क्योंकि वो आपसे एग्जाम में पूछेगा, कि वर्णमाला किसे कहते हैं, कि वर्णमाला किसे कहते हैं। और आप क्या बताओगे? आप बताओगे कुछ भी। क्या करोगे आप लोग कुछ भी बताओगे। तो यहां पर लिखिए, आपको समझ में आया? वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या हुई? वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित समूह। क्या कहलाई वर्णमाला? वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाया? वर्णमाला कहलाया। और वर्ण क्या कहलाए? अब वर्ण को देख लीजिए, वर्ण क्या कहलाए बताइए? मौखिक ध्वनि, सॉरी वो तो लिपि कहलाई। वर्ण क्या कहलाए? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई
जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे ए, आ, के, चे आदि। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया। और ये जो वर्ण है इन्हें लिखने की कला क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। लिख लीजिए लिपि। अब मैं लिपि को भी लिख देता हूं ताकि आपकी क्लियर हो जाए, यहां से थ्योरी से क्वेश्चन बनता है। मौखिक ध्वनियों को चिन्हों द्वारा प्रकट करने की कला क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। क्या? ठीक है, मैं दोनों डेफिनेशन लिख दूंगा। मौखिक ध्वनियों को चिन्हों द्वारा प्रकट करने की कला, चिन्हों द्वारा प्रकट, चिन्हों द्वारा प्रकट, मौखिक ध्वनियों को चिन्हों द्वारा प्रकट करने की कला लिपि कहलाती है। ठीक है, एक और डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए, या अगर किसी को इसे समझने में दिक्कत है तो एक और मैं आपकी लिखवा देता हूं। वर्णों के लिखने की कला लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिख लीजिए, वर्णों के लिखने की कला लिपि कहलाती है। वर्णों के लिखने की कला लिपि कहलाती है, या मौखिक ध्वनियों को चिन्हों द्वारा प्रकट करने की कला क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। आया समझ में? इतना कुछ मैंने आपको समझाया, लगभग 5 पेज पे हमने सब कुछ लिख दिया। ठीक है, देखिए, वर्णमाला समझाया, वर्ण समझाया, और फिर हमने आपको लिपि भी समझाया। क्या समझाया? लिपि। आगे लिपि का विकास कैसे हुआ, लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी, लिपि की आवश्यकता में क्यों थी, वर्णों की आवश्यकता में क्यों थी, और वर्ण को हमने व्यवस्थित किया क्योंकि बिना व्यवस्था के कोई भी चीज नहीं चल सकती, इसलिए वर्णमाला बनी लिपि से। ठीक है ना, वर्णमाला वर्णों से बनी। आया समझ में आपकी? अब हम देखते हैं, क्या आपका वर्णमाला हमने अच्छे से समझ ली। अब हम वर्णमाला के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। आया? नहीं हुआ? थोड़ा सा और कर लेते हैं, देखिए कुछ फर्क पड़ा है। अरे यार हद हो गई, अभी तक तो हो जाना चाहिए था कुछ। क्या बात है? अरे रे 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 रे। अरे आज तो यार बुरा काम हुआ ना, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। चलिए अभी हम यहाँ से देख लेते हैं क्या चला हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अपनी देवनागरी लिपि का प्रथम प्रमाण हमें कहाँ से मिला था। देखिए, देवनागरी लिपि का नोट, देवनागरी लिपि का प्रथम प्रमाण, देवनागरी लिपि का प्रथम प्रमाण रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, देवनागरी लिपि का जो प्रथम प्रमाण है वो हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपकी बात समझ में आ गई ना कि जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी वर्णमाला, हमने समझ ली वर्णों का व्यवस्थित समूह। अब हम समझते हैं वर्णमाला के अंदर पूरी डिटेल। अब शुरू करेंगे हम वर्णमाला के अंदर की डिटेल। ये आपकी समझ में आ गया ना कि देवनागरी लिपि का प्रथम प्रमाण हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। कहां से मिलता है? आपका जूनागढ़ अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? ब्लैक करके देखते हैं। अच्छा लग रहा है कलर? दिखाई दे रहा है? हाँ, अब शायद दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब तो दिखाई दे रहा होगा। अब कैसे चला जाएगा दूर हमसे बच के, है ना। चलिए अभी बात कर लेते हैं हम लोग किसकी? आपकी वर्ण की। क्योंकि वर्णमाला के अंदर क्या है? वर्ण ही तो है, और वर्णों के बारे में हमें अब जानकारी अच्छी से होनी चाहिए। देखिए वर्ण क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि वर्ण क्या होता है। वर्ण होता है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। तो क्या कहलाई? वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण के कितने प्रकार हैं बताइए? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने? उच्चारण के आधार पर लिखो, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। चलो, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है ना, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। मैं जानता हूं कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बार बार कहां चले जाते हैं, बार बार कैमरे से इधर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। अरे भाई, मैं देखने जाता हूं कि टाइम पूरा तो नहीं हो गया, मेरा नहीं, कैमरे का, है ना, क्लास का। क्योंकि 30 मिनट की क्लास करा पाता हूं मैं, और 30 मिनट मतलब 30 मिनट के बाद स्टॉप हो जाता है खुद ब खुद। इसलिए मुझे देखना पड़ता है कि कहीं मैं फ्लो में बोलता ना रहूं। ठीक है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। नंबर 1 की बात करता हूं तो नंबर 1 पर क्या होता है आपका? नंबर 1 पर होता है आपका स्वर, और नंबर 2 पर क्या होता है? व्यंजन। नंबर 1 पर होता है स्वर, और नंबर 1 पर होता है स्वर, और नंबर 2 पर होता है क्या? आपका व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन। अब इनके बारे में इतना टाइम हमारे पास अभी नहीं है कि मैं अभी आपको क्लियर करा दूं। क्लियर नहीं करा पाऊंगा और बीच में छोड़ने में मजा नहीं आएगा। 27-28 मिनट की क्लास अब तक हो चुकी है, लगभग 27-28 मिनट की, और 30 मिनट होते हैं तो मुश्किल हो जाएगा 2 मिनट में मैं क्लियर करा दूं। नहीं करा पाऊंगा दोस्तों, तो इसलिए मुझे ये क्लास यहीं पर ही रखनी पड़ेगी। उसके लिए सॉरी आप लोगों से, बहुत बड़े वाला। लेकिन मैं कहना चाहूँगा सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास होती है अपने स्वाध्याय सीरी चैनल पर। किस पे? आपके स्वाध्याय सीरी परिवार पर सुबह 6 बजे होती है करंट अफेयर क्लास। डेली लेनी है, मैडम डेली क्लास कराती है। किसी कारणवश नहीं हो पाती तो बहुत दिक्कत होती है, नहीं हो पाती तो मजबूरी में नहीं हो पाती, नहीं तो रोज 6 बजे क्लास होती है। और आपकी 9 बजे अपनी हिंदी वाली फेवरेट क्लास होती है, विद टॉपिक वाइज चल रही है। और शाम को 5 बजे स्टैटिक जीके की क्लास होती है, फुली डिटेल के साथ कराता हूं मैं आपको। और जल्दी ही शायद मैडम कोई और सब्जेक्ट भी आपका शुरू कर देगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग चैनल से जुड़े, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जुड़ सके। तो दोस्तों अगर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से फॉलो कर सकते हो। हमें जाइए और फॉलो कर दीजिए। आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो वहां पे आपको मिल जाएगी, बस आप लोग कहिए एक बार और हम आपको पीडीएफ दे देंगे। दूसरा मैं कहना चाह रहा था कि आप लोग क्या कहूं,
मैं कहना चाह रहा था कि बस जल्दी से क्लास लीजिए, सुबह 6 बजे डेली क्लास लेनी है, डेली का डेली, ठीक है ना। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों, अपने दोस्तों तक पहुंचाना, अपने दोस्तों को लेके आओ, सबको जोड़ो क्लास से, ताकि आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।